फरीदाबाद में आज कांग्रेस के पंजाबी नेता एक मंच पर नजर आए और मामला था विधानसभा चुनावों को लेकर। फरीदाबाद जिले की फरीदाबाद विधानसभा और बडकल विधानसभा में पंजाबी समाज के कांग्रेस नेता को टिकट देने का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन नेताओं में कुछ नेता ऐसे भी थे जो बात कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की और कांग्रेस द्वारा उन्हें टिकट देने की कर रहे थे। लेकिन यदि पीछे उनकी कार्यप्रणाली देखी जाए तो कई सवालिया निशान उन पर नजर आते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूं कांग्रेस शासन में डिप्टी मेयर रहे बसंत विरमानी की और साथ में हुड्डा के काफी करीबी माने जाने वाले सलूजा परिवार के संजीव सलूजा और उनके पुत्र कविश सलूजा की। देखिए नेता जो है वो लगातार टिकटों की मांग करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात उस वक्त ज्यादा पेचीदगी से भर जाती है जब वो नेता उस पार्टी से टिकट की मांग करते हैं, जब सत्ता से वो पार्टी बाहर जाती है और बाहर जाते ही वे दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा करते नजर आते हैं। देखिए बसंत विरमानी की अगर बात करें तो डिप्टी मेयर के तौर पर कांग्रेस ने उन्हें काफी मान दिया, लेकिन वर्ष 2009 में कांग्रेस के ही फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद लगातार वर्ष 2014 के चुनावों की बात करें या वर्ष 2019 के चुनावों की बात करें तो चाहे चुनाव लोकसभा का हो चाहे चुनाव विधानसभा का हो, भाजपा प्रत्याशियों के साथ मंच साझा करते नजर आए, कई जगह समर्थन देते हुए नजर आए और यह बात जो पुराने कांग्रेसी थे उन्हें काफी ज्यादा चुभी। इसके बाद बसंत विरमानी जो है वर्ष 2022 में तब भी चर्चा में आए जब मथुरा रोड पर एक फैक्ट्री के निर्माण के दौरान हजारों पेड़ काटने के एवज में वन विभाग द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हाल ही में जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया तो इस दौरान भी नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए बसंत विरमानी देखे गए और आज उसी मंच को अगर हम ध्यान में रखें तो आज बड़ा अटपटा लगता है कि बसंत विरमानी कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह की उनकी कार्यप्रणाली रही तो कांग्रेसियों में जो पुराने कांग्रेसी हैं उनमें ये चर्चा है कि कांग्रेस का चोला पहनकर कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं से करीबी बनाए हुए ये लोग नजर आते हैं, ये नेता नजर आते हैं। वहीं बात की जाए संजीव सलूजा और उनके पुत्र कविश सलूजा की, जो आज प्रेस वार्ता में भी मौजूद थे और बढ़ चढ़कर मांग कर रहे थे कि चाहे बडकल विधानसभा हो या फरीदाबाद विधानसभा हो, दोनों ही विधानसभा में पंजाबी काफी संख्या में है। ऐसे में टिकट के दावेदार स्वयं को बता रहे थे। लेकिन उनकी भी अगर बात की जाए तो जब तक कांग्रेस की सरकार रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सलूजा परिवार काफी करीबी रहा और चंडीगढ़ तक इस बात की चर्चा थी। लेकिन जैसे ही सत्ता से कांग्रेस गई वैसे ही कांग्रेस की राज में कथित रूप से मलाई मारने वाले ये लोग जो है वो पासा पलटते हुए नजर आए और भाजपा नेताओं से इनकी करीबी बढ़ गई। जब 2014 के चुनाव थे, 2019 के चुनाव थे तो उस वक्त भाजपा प्रत्याशियों को कहीं समर्थन देते हुए तो कहीं उनकी मदद करते हुए भी चर्चाएं प्रबल रही कि ये जो उक्त नेता हैं ये कहीं ना कहीं हुड्डा सरकार में जिस तरह से उन्होंने लाभ अर्जित कथित रूप से किया, ये चर्चाएं बहुत जोर शोर पर थी। लेकिन जब सरकार गई तो उन नेताओं की मानसिकता भी बदल गई और वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में खड़े नजर आए। पूरे पंजाबी समाज में इस बात को लेकर रोष जरूर नजर आता है कि दावेदारी है पंजाबी समाज की लेकिन टिकट नहीं दी जाती। लेकिन मैं आपको जो बात मैं आपसे साझा कर रही हूँ इसके कुछ प्रमाण मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि आखिर टिकट की दावेदारी करने वाले इन नेताओं को लेकर कुछ कांग्रेसी क्यों आक्रोशित नजर आ रहे हैं और क्यों इनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखिए ये आप तस्वीरें देखेंगे, इसमें बसंत विरमानी जो नायब सिंह सैनी के बिल्कुल साथ में खड़े हैं, यहाँ पर नायब सिंह सैनी के फरीदाबाद आगमन पर उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 12 अक्टूबर 2014 की ये पोस्ट है भाजपा नेता विपुल गोयल की और वहां एक पब्लिक मीटिंग में आप देखिए बसंत विरमानी जो है विपुल गोयल को समर्थन करते नजर आ रहे हैं।
सेक्टर 15 का ये आयोजन है और उस वक्त भाजपा के प्रत्याशी थे विपुल गोयल और इस तस्वीर में आप नजदीक से देख सकेंगे कि विपुल गोयल और उद्योगपति BR भाटिया के साथ बसंत विरमानी यहाँ पर खड़े आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जो नेता आज कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, खुद को बतौर पंजाबी नेता बताते हुए, वो किस तरह से चुनाव लड़े और नेता जो थे कांग्रेस के आनंद कौशिक, उनके सामने निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन वहां भी उन्हें शिकस्त मिली। इसके अलावा ये तस्वीरें तमाम दिखाएंगी। देखिए इसमें संजीव सलूजा जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनके पुत्र कविश सलूजा भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी रहे और आज भाजपा के सांसद हैं फरीदाबाद से, उनके साथ मंच साझा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये भी स्वयं को उम्मीदवार बताते हैं। ये देखिए भाजपा नेता अजय गौड़, भाजपा सांसद कृष्णपाल गुर्जर, विधायक नरेंद्र गुप्ता, ये सभी भाजपा के हैं, भाजपा नेता हैं और उनके साथ कविश सलूजा। तो देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और ये तस्वीरें जो आपने देखी ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से सत्ता से जाते ही कांग्रेस से कथित रूप से मोहभंग करते हुए बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियों की पींगे बढ़ाने वाले ये नेता जो आज कांग्रेस से खुद को पंजाबी नेता बताते हुए टिकट की मांग कर रहे हैं, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो इनकी कार्यशैली और स्थिति क्या थी। देखने वाली बात यह भी है कि खुद को कांग्रेसी नेता बताने वाले, सच्चा सिपाही कांग्रेस का बताने वाले ये नेता कांग्रेस के किसी भी विरोध प्रदर्शन में नजर नहीं आए हैं। साथ ही साथ भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर, क्योंकि विपक्षी दल के नेता स्वयं को अगर बताते हैं तो उनके खिलाफ कभी मुखर होकर सरकार को घेरते नजर नहीं आए हैं। तो आज किस हक से टिकट की मांग करते हैं और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का आज चोला पहनकर भाजपा के नेताओं के साथ नजदीकियों की पींगे बढ़ाने वाले इन नेताओं को लेकर कांग्रेस हाईकमान क्या रुख अपनाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।